कथा कौन बाच रहा है? तो कहा तुमरुका जी। तुमरुका जी कौन? तो कहा शंकर का ही कोई एक भाव, शंकर का ही एक स्वरूप, शंकर का ही एक अंश, शंकर का ही एक भक्त तुमरुका जी कथा को बाच रहा है। कथा करवा कौन रहा है? तो कहा स्वयं देव अधिदेव महादेव चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए स्वयं यजमान बनकर कथा करवा भी रहे हैं, बाच भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। स्वयं शिव कर। अब यहाँ जितने मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप सब अपने अंदर ये विचार कर लेना कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे रिश्तेदार की शादी में रिश्तेदार जाते हैं, पड़ोसी के घर की शादी में पड़ोसी जाता है। किसी के यहां से पत्रिका नहीं आई और तुम उसके घर के शादी में चले जाओगे क्या? जम के बोलो जरा। किसी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया तो तुम उसके यहाँ शादी में चले जाओगे? नहीं जाओगे। उसी तरह जैसे किसी के यहाँ से पत्रिका नहीं आती तो तुम शादी में नहीं जाते, किसी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आता तो तुम शादी में नहीं जाते, उसी तरह शंकर भगवान का निमंत्रण तुम्हारे दरवाजे पर आता है। शिवजी तुम्हारा हाथ पकड़कर लाते हैं तो तुम शिव पुराण में आते हो। अगर शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़कर लेकर यहाँ नहीं आते सिंहेश्वर की भूमि पर तो तुम नहीं आते। वो सिंहेश्वर नाथ ने तुमको बुलाया और ये वो पवित्र धरा है जहां पर केवल एक सिंहेश्वर नाथ ही नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के अंदर विराजमान है, जो आपको हाथ का झला दे देकर बुला रहा है। ये वो सिंहेश्वर है। आप ये ना सोचें कि कथा में आप जा रहे हैं, नहीं नहीं, रिश्तेदार के यहाँ रिश्तेदार जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जितने पुरुष इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, आप सब के अंदर शंकर का एक अंश है, आप सब शिव का एक प्रतिबिंब हो, इसलिए शिव महापुराण की कथा में आप पहुंच रहे हो। और जितनी मेरी जीजियाँ, जितनी मेरी बेटियाँ, जितनी मेरी माताएं इस कथा के अंदर अगर विराजमान हैं तो आप स्वयं शिव और शक्ति का एक प्रतीक हो। आपके अंदर माँ जगत जननी विराजमान है, आपके अंदर स्वयं देव अधिदेव महादेव विराजमान है, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा तक पहुँचे हो, वरना आप शंकर की कथा तक नहीं पहुँच सकते। शिव रूपी श्वास, शिव रूपी श्वास शरीर से निकल रही है, आ रही है, जा रही है, तो ये शरीर है। और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकलना बंद हो जाएगी, उस दिन ये शरीर शरीर नहीं रहेगा, फिर केवल ये शव बन जाए। शरीर से शिव गया तो शव बन गया। शरीर में शिव है तो फिर श्वास है, तो समझो कि ये शरीर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय लगा लो, गिरा जा
गिरी जा रही हम शिव को पहचाने तो। लोग कहते हैं संसार बुरा है, लोग कहते हैं जगत बुरा है, लोग कहते हैं ये बुरा है, लोग कहते हैं वो बुरा है। हम कहते हैं आप अच्छे बन जाओ तो पूरा जगत आपको अच्छा दिखने लगेगा। आपके अंदर शिव होगा तो पूरा संसार शिवमय नजर आए। अच्छा बोलो मेरी जीजियों, उत्तर देना थोड़ा सा। बिहार की मेरी जीजियों उत्तर देना। छोटी सी कन्या में देवी का दर्शन करते हो कि नहीं करते हो? जम के बोलो, करते हो। नवरात्रि में कन्या भोज कराते हो, कन्या का पूजन करते हो, ठीक है। अब छोटी सी कन्या में तुमने देवी का दर्शन किया, वही कन्या जब शादी के मंडप में जाती है, फेरे होते हैं, विवाह होता है, मंगल पाणिग्रहण संस्कार होता है, दुनिया का सबसे पहला विवाह, दुनिया का सबसे पहला विवाह मंडप में किसका हुआ था? तो आप उत्तर दे सकते हो, शंकर और सती का हुआ था। शिव और सती का सबसे पहला विवाह शिव और सती का हुआ था। उसके बाद में फिर राम जी का विवाह, फिर कृष्ण जी का विवाह, नारायण जी का विवाह, ब्रह्मा जी का विवाह, ये सब विवाह के क्रम बाद में। अब शिव जी का विवाह सबसे पहले हुआ। शंकर भगवान ने मां सती को वचन दिया, सती जब एक लड़की पाणी ग्रहण संस्कार में बैठेगी, उसका मंगल विवाह हो रहा होगा, उस समय पर लड़का और लड़की दोनों शंकर और पार्वती का स्वरूप होंगे। ये शिव ने कहा। आपके यहाँ का हमको नहीं मालूम बिहार का, पर हमारे यहाँ ऐसा नियम है, लड़की को अगर हल्दी लग जाती है तो घर की माँ फिर उससे काम नहीं कराती है। तुम्हारे यहाँ है क्या ऐसा नियम? लड़की की माँ कहती है बेटी रहने दे, तू मत काम कर, अब तुझे हल्दी लग गई है, अब तू मत काम कर, तुझे हल्दी लग गई। लड़के को अगर हल्दी लग जाती है तो कह देते हैं तुझे हल्दी लग गई, अब तुम बाजार मत जाओ, तुम ये काम करने मत जाओ, तुम पत्रिका बांटने मत जाओ, तुम ये सामान लेने मत जाओ, तुम्हें हल्दी लग गई। लड़के को हल्दी लग जाती है तो घर के लोग उसे काम करना बंद करवा देते हैं। लड़की को हल्दी लगती है तो घर के लोग उससे काम कराना बंद करा देते हैं। उनसे पूछो क्यों, तो किसी ने कहा हल्दी भरा हुआ शरीर लेकर कहाँ जाएगा, इसलिए। ऐसा नहीं है, हल्दी भरा शरीर क्यों नहीं, जब हल्दी बाजार में बिक सकती है, हल्दी बाजार में लग सकती है, हल्दी की दुकान चल सकती है, तो शरीर में लगने में क्या दिक्कत। पर हल्दी भरा शरीर लेकर, ऐसा नहीं है। वो हल्दी लगने के बाद शंकर और पार्वती का एक स्वरूप हो जाता है, इसलिए वो इधर उधर नहीं जा पाए, उसका स्मरण किया। वो शिव और पार्वती का एक प्रतिबिंब है। अब कन्या में जगदम्बा का दर्शन किया, विवाह के बाद में बोलते जाओ वर और कन्या में शंकर पार्वती का दर्शन हुआ। अब लड़की सौभाग्यवती हो गई, सौभाग्यवती हो गई, यहाँ से लेकर मांग तक उसने सिंदूरा भर लिया। सिंदूरा भरने के बाद नाक में नथनी, कान में कुंडल, होठों पर लाली, माथे पर बिंदी, चोटी का गजरा, पाँव का महाबूर, हाथ की चूड़ी, पाँव की पायल, बिछुड़ी, 16 श्रृंगार नारी ने कर लिए। जैसे ही 16 श्रृंगार हुए, 16 श्रृंगार जैसे ही पूर्ण हुए, पूर्ण होते से हम उसको सौभाग्यवती नारी कहने लगते हैं, हम उसको सौभाग्यवती स्त्री कहने लगते हैं। सौभाग्यवती का मतलब क्या होता है कि जैसे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती अपने पति के लिए सती हो जाती है, उसी तरह जब सिंदूरा चढ़ने के बाद अगर पति के लिए, अगर पत्नी
मौत से भी लड़कर अपने पति की जान वापस लेकर आ जाती है, उसको सती का भाव, उसको सात्विकता का भाव दिया गया। फिर वो पार्वती बन गई, फिर वो सती का रूप बन गई। तो हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितने संसार के मनुष्य हैं, जितने पुरुष हैं, वो सब शंकर का एक स्वरूप है। उन सब के अंदर शिव बसता है, वो शंकर का एक प्रतिबिंब है। और जितनी मेरी माँ है संसार की, वो सब मेरे शिव शक्ति का, माँ जगत जननी का एक प्रतिबिंब, माँ दुर्गा का एक प्रतिबिंब। एक लाइन गुनगुनाते हैं, लोगों ने उसको गाया है, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या, सब में शिव दिखता है यारा में क्या, हर एक में वही दिख रहा, सब में। सब में वही है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो नहीं। वो कहते हैं ना, पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है। पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है। खुद कुछ नहीं करना चाहते और कहते हैं किस्मत खराब है। हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है, हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है। खुद अच्छा देखता नहीं और कहता है जमाना खराब है। स्वयं कुछ करने को तैयार होते नहीं, मेहनत करने को। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि घर में बैठे रहो, अपना परिश्रम करो। बच्चे को अगर बेलपत्र चढ़ाने का बोलो, बच्चों को अगर शहद की बेलपत्र लगाने का बोलो, तो ये बात भी बोलो कि सियोर वाला महाराज अपनी प्रत्येक कथा में कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाना है, अपनी एजुकेशन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाना है। रात दिन एक कर दो और फिर परीक्षा देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चिपकाकर फिर जाओ, रिजल्ट तुम्हारे पक्ष का। अब दुनिया के लोग तो आधी बात बताते नहीं कि मिश्रा जी ने कहा है बेलपत्री पर शहद लगाओ, पर उन्होंने, मिश्रा जी ने जो कहा कि मेहनत भी तो करो, परिश्रम भी तो करो। जब हम मेहनत ही नहीं करें, परिश्रम ही नहीं करें, तो शिव कैसे फल दें? थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष। सीए की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, खूब पढ़ो। ये कभी मत सोचना कि मैं बन ही नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। बस तुम्हारे अंदर का जुनून जागना चाहिए और तुम्हारे